चलिए रुख करते हैं उज्जैन का, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा फैसला सामने आया। महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों के लिए खुशखबरी है। महाकाल रोपवे 2 साल में होगा तैयार। अक्टूबर महीने में शुरू होगा काम और इसके साथ ही 1.76 किलोमीटर होगी महाकाल रोपवे की लंबाई। रोपवे के प्रत्येक कैबिन में बैठ सकेंगे 10 व्यक्ति। रेलवे स्टेशन से त्रिवेणी संग्रहालय, महाकाल महालोक द्वार होते हुए गणेश कॉलोनी तक बनाया जाएगा महाकाल रोपवे। रोपवे में 3 स्टेशन, 13 टावर और 48 कैबिन किए जाएंगे स्थापित। रोपवे में किया जाएगा मोनो केबल डिटेचेबल गोंडेला टेक्नोलॉजी का उपयोग और इसके साथ ही रोपवे में होगा इंटीग्रेटेड रेस्क्यू सिस्टम और वर्टिकल रेस्क्यू सिस्टम। तो काफ़ी ज़्यादा सुविधाओं से श्रद्धालुओं को नवाजा जा रहा है। आपको बता दें, महाकालेश्वर मंदिर में सुविधाओं में वृद्धि की गई है। सुरक्षा के दृष्टि से, उसके साथ साथ आवागमन की दृष्टि से भी व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। उज्जैन से सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरह से लगातार प्रदेश में व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है, सुविधाओं में जो है बढ़ोतरी की जा रही है और अब इसी क्रम में उज्जैन में कई सौगातें श्रद्धालुओं को मिलने वाली हैं। जी बताना चाहूंगा कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में दूर दराज श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और कहीं न कहीं जब से महाकाल लोक बना है तब से लगातार श्रद्धालु यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। उसको देखते हुए कहीं न कहीं यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कहीं न कहीं एक बहुत अच्छी पहल की गई है, अभूतपूर्व पहल की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर रेलवे स्टेशन से लगाकर जो महाकाल मंदिर तक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए शुक्रवार को प्रशासनिक संकुल में एक बैठक आयोजित की गई थी और उसी बैठक के तहत यहाँ पर बैठक में प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अविनाश लवानिया सहित उज्जैन के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, साथ में ही अगर बात की जाए नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के सीईओ भी यहाँ पर मौजूद रहे थे और उनकी मौजूदगी में एक बैठक हुई थी, जिस बैठक में जो रोपवे का प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को गति लाने का प्रयास किया गया है। साथ में अगर बात की जाए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की, तो ये प्रोजेक्ट का कार्य अक्टूबर 2024 में शुरुआत होने का है और साथ में ही लगभग 2 वर्ष यानी कि अक्टूबर 2026 तक इसके पूरे करने के प्रयास लगाए जा रहे हैं। साथ में ही यह जो पूरा प्रोजेक्ट है ये रेलवे स्टेशन से लगाकर त्रिवेणी होते हुए गणेश कॉलोनी से सीधा महाकाल मंदिर की तरफ जाएगा। कुल मिलाकर इसमें जो इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई है वो 1 किलोमीटर 7-6 पॉइंट की आती है और कहीं न कहीं ये जो एक बहुत बड़ी सौगात रहेगी उज्जैन के लिए। और इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 अलग अलग स्टेशन रहेंगे, 13 टावर रहेंगे, साथ में ही 48 केबिन भी स्थापित किए जाएंगे। कुल मिलाकर एक लोग यहाँ पर एक साथ में यात्रा कर सकते हैं। वो रेलवे स्टेशन जैसे ही व्यक्ति कोई आता है और वो महाकाल दर्शन के लिए जाना चाहता है तो उसको ट्रैफिक में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे रोपवे के माध्यम से मंदिर में पहुंच जाएगा और दर्शन करके कुछ ही समय में, लगभग 7 मिनट के आसपास का समय बताया जा रहा है, इतने समय में वहाँ पहुंच जाएगा। उसके बाद दर्शन करके वो जल्द से जल्द कम समय में वो वापस आ सकता है। इसकी व्यवस्था की जा रही है। जी बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आपने बताया कि महाकाल की नगरी को लगातार संवारने का, सजाने का कार्य किया जा रहा है और जिस तरह से ये जो अभी कदम उठाए गए हैं कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से काफी बेहतर है और उसके साथ साथ श्रद्धालुओं को आसानी होगी और उसके साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जी विशाल। जी बिल्कुल, जो परिवहन जो होता है या पर्यटन विभाग पर्यटन जो होता है उसको बढ़ावा देने के लिए पूरा प्रयास है। साथ में जैसे आपने जो सुरक्षा की अगर बात की ना, तो यहाँ पर ये पूरा जो सिस्टम डेवलप होगा इसके लिए इंटीग्रेटेड रेस्क्यू सिस्टम वो साथ में रहेगा, जिसके तहत वर्टिकल और रेस्क्यू टीम भी इसका मैनेजमेंट में सहयोगी रहेगी, ताकि कोई अगर इस तरह की कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है तो उसके लिए भी लगातार यहाँ कहीं न कहीं कनेक्टिविटी रहे, उसको लेकर भी पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट को डिजाइन करने में और साथ में ही काम करने में जो मेन जो प्रबंधक एमपीआरडीसी लवानिया जी द्वारा बताया गया, ये पूरा प्रोजेक्ट एनएस इंफ्रा को दिया गया है। इसकी जो एजेंसी है एनएस इंफ्रा है, जो 2024 में अक्टूबर माह में इस कार्य को पूरा चालू कर देगी। साथ में ही इससे जुड़े हुए जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे रेलवे हो गया, नगर निगम, एमपीईबी, स्मार्ट सिटी, ये जितने भी हैं इनसे अनुमतियां लेने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। जी विशाल, तो बिल्कुल विशाल माना जा सकता है जिस तरह से आपने बताया कि लगातार सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ उज्जैन का बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का और देश का विकास होगा। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।